एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपीपीएससी, जीआईसी, जीडीसी, एमपीपीएससी, डी3 बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये हमारा पहला प्रश्न देखिए, बर्गेस की कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी की सबसे प्रमुख आलोचना क्या है? संकेंद्रित सिद्धांत इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपको बताना है इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या है। ऑप्शन ए, यह अत्यधिक गणितीय मॉडल है। ऑप्शन बी, यह शहरों के समान विकास को मान लेती है। ऑप्शन सी है, यह ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। और ऑप्शन डी है, यह सामाजिक वर्ग को नजरअंदाज करती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है, यह शहरों के समान विकास को मान लेती है। एज्यूम यूनिफॉर्म सिटी ग्रोथ, मतलब पूरे शहरों में एक जैसा विकास होता है, यह सिद्धांत कहता है। तो यह इसकी आलोचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांतकार ने डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा दी है? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल हर्मेटिक्स? ऑप्शन ए पार्सेल्स, ऑप्शन बी गिडेन, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी हेबरमास। तो बताइए डबल हर्मेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी गिडेन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटेमिक सिद्धांत के आधार पर संगठित सामाजिक आंदोलन किस जनजाति में सबसे अधिक संबंधित है? A tribal movement strictly influenced by totemism is primarily associated with ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन डी उरांव। तो बताइए टोटमिज्म का सिद्धांत किस ट्राइबल जनजाति में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उरांव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपेटस किसका सिद्धांत है? इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएसए की अवधारणा बोलते हैं। ऑप्शन ए हेबरमास, ऑप्शन बी ग्राम्सी, ऑप्शन सी ऑल्थूजर और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टेस का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी ऑल्थूजर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की परिकल्पना किस दार्शनिक के विचारों पर आधारित है? द क्लासिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच थिंकर्स वर्कर? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजनीतिक उत्तरदायित्व, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉब्स। हॉब्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है लेविथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा द्वारा संचालित उल गुलान आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था। ऑप्शन बी जमींदारी बेगारी और ब्रिटिश दमन के विरुद्ध था। ऑप्शन सी जनजातियों के आंतरिक संघर्ष के विरुद्ध था। और ऑप्शन डी व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध था। तो बताइए किसके विरुद्ध था जो बिरसा मुंडा द्वारा आंदोलन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जमींदारी बेगारी और ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, लैंड लॉर्डिज्म, फोर्स्ड लेबर एंड ब्रिटिश ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना में स्थित निजाम शाही शासन के खिलाफ जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अलूरी सीता राम राजू ने, ऑप्शन बी टांटिया भील ने, ऑप्शन सी रामजी गोंड ने और ऑप्शन डी है लक्ष्मण नायक ने। तो बताइए निजाम शाही शासन के खिलाफ जनजातीय जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था?
तो ये जो किया था वो था रामजी गोंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है हम लोग सोशल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये सोशल मूवमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत में स्ट्रक्चर, साइन, मीनिंग का संबंध है? विच थ्योरी यूजेस द ट्रायड स्ट्रक्चर, साइन एंड मीनिंग? ऑप्शन ए पोस्ट स्ट्रक्चर मतलब उत्तर संरचनावाद, यहाँ पर होना चाहिए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन सी है फिनोमेनोलॉजी और ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटना क्रिया विज्ञान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म से कौन से रिलेटेड है लेखक? वो है लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा शोध है जिसमें प्रभाव, कारण प्रभाव, कॉज इफेक्ट संबंध को नियंत्रित परिस्थितियों से जांचा जाता है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक शोध एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन सी प्रायोगिक रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ऑप्शन डी ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं? तो वो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रायोगिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट शब्द दिया है? ऑप्शन ए रूरल डेवलपमेंट इंडिया, ऑप्शन बी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन सी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया और ऑप्शन डी विलेज कास्ट एंड जेंडर। तो बताइए किसमें डोमिनेंट कास्ट शब्द का प्रयोग किया है एम एन श्रीनिवास ने? प्रभुशाली जाति या प्रभुशाली जाति बोलते हैं इसे, तो इसकी बात इन्होंने की है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्का रक्का टाइगर आंदोलन किस क्षेत्र में जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण हेतु हुआ था? ऑप्शन ए असम में हुआ था, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी नागालैंड में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो बताइए अक्का रक्का टाइगर आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज का उपकरणवादी सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्लूरलिज्म मतलब बहुलवाद, देन मार्क्सवादी दृष्टिकोण मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी इलीट थ्योरी अभिजात वर्ग का सिद्धांत और ऑप्शन डी फंक्शनलिज्म मतलब प्रकारवाद। तो बताइए राज का उपकरणवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार विकासशील देशों के अविकास का मुख्य कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशन? ऑप्शन ए आंतरिक सांस्कृतिक कमजोरी, इंटरनल कल्चरल वीकनेस, ऑप्शन बी है वैश्विक पूंजीवादी शोषण, ग्लोबल कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी है कम जनसंख्या लो पॉपुलेशन और ऑप्शन डी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ग्लोबल कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वैश्विक पूंजीवादी शोषण। इसका मुख्य कारण है किसका? विकासशील देशों के अविकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस थिंकर ने सुई जेनरस रियलिटी की अवधारणा दी थी? स्वतः स्फूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए दुर्खिम ने, ऑप्शन बी
पार्सन्स ने, ऑप्शन सी स्पेंसर ने और ऑप्शन डी वेबर ने। तो बताइए किसने दिया है? सुई जेनरस मतलब स्वतः स्फूर्ति की अवधारणा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिजनों का परिसंचरण सर्कुलेशन ऑफ इलीट सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए गेटोनो मोस्का ने, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट माइकल्स ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स थ्योरी किसने दी है? तो ये जो सिद्धांत दिया वो दिया है विल्फ्रेड पेरेटो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यक्रम, नीति या परियोजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य है? एवल्यूएटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रोजेक्ट इज अ कोर पर्पस ऑफ एवल्यूएटिव रिसर्च। ऑप्शन बी है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन सी है प्योर रिसर्च और ऑप्शन डी कंपैरेटिव रिसर्च। मूल्यांकनात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, प्योर मतलब शुद्ध शोध और ऑप्शन डी है तुलनात्मक शोध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें हम, यदि कोई कार्यक्रम कराया जाता है, कोई रूल्स बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है, देन अगर देखते हैं हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, उसका जब हम लोग जांच करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूटिव रिसर्च बोलेंगे, मूल्यांकन शोध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत में राज को वर्ष संघर्ष का क्षेत्र किस सिद्धांत में राज को वर्ष संघर्ष का क्षेत्र माना गया है? इन विच थ्योरी इज द स्टेट सीन एन एरिया ऑफ क्लास स्ट्रगल। ऑप्शन ए प्लूरिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन बी न्यू मार्क्सिस्ट, ऑप्शन बी वेबेरियन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और ऑप्शन डी फंक्शनलिस्ट स्कूल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नियो मार्क्सिस्ट। नियो मार्क्सिस्ट कौन थे? अल्थुजर, अल्थुजर हैं, हेबरमास हैं, एडोर्नो हैं, होर्खहाइमर है। ये सब क्या है? हमारे नौ मार्क्सवादी हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए बिरसा मुंडेला और ऑप्शन बी है सिंधु और कान्हू, ऑप्शन सी है टांट्या भील और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके जो प्रमुख नेता थे बताइए कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये झारखंड के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, जोन ऑफ ट्रांजिशन किस वृत्त जोन में स्थित होती है? ऑप्शन ए प्रथम क्षेत्र मतलब फर्स्ट जोन है, ऑप्शन बी है सेकंड क्षेत्र दूसरा क्षेत्र ट्रांजिशनल जोन जिसे कहते हैं, तीसरा है चौथा क्षेत्र फोर्थ जोन जिसे बोलेंगे मिडिल क्लास रेजिडेंट और ऑप्शन डी है पांचवा थे कम्यूटर जोन फिफ्थ जोन। तो बताइए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था पार्क और बर्गिस ने दिया था। जोन ऑफ ट्रांजिशन किस वृत्त जोन से संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो किससे संबंधित है? जोन ऑफ ट्रांजिशन वो संबंधित है संक्रमण क्षेत्र से। ऑप्शन बी दूसरा क्षेत्र है संक्रमण जोन, सेकंड ट्रांजिशन जोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित विधि शोध मिक्स्ड मेथड रिसर्च मुख्यतः किन दो दृष्टिकोणों के संयोजन पर आधारित है? ऑप्शन ए गुणात्मक और निर्वंशात्मक क्वालिटेटिव और एथनोग्राफिक, ऑप्शन बी गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी है प्रायोगिक और ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंटल प्लस हिस्टोरिकल और ऑप्शन डी है वर्णनात्मक और एक्सप्लोरेटरी। तो बताइए किससे संबंधित है मिश्रित विधि शोध?
तो इसमें सम्मिलित किया जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के शोध को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स अप्रोचेस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है कैरेन ओट्स की, ऑप्शन बी जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल की, ऑप्शन सी एंथनी ब्राइमैन की और ऑप्शन डी मिल्स ह्यूबरमैन की। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है वो है जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन? ऑप्शन ए पार्सन, ऑप्शन बी दुर्खिप, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी सिमेल। तो बताइए किसने दिया है प्रकट और अप्रकट प्रकार का सिद्धांत? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मर्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शोधकर्ता किसी विषय पर पूर्व उपलब्ध सिद्धांतों का परीक्षण करता है तो यह किस प्रकार का शोध माना जाता है? जब शोधकर्ता किसी विषय पर पूर्व उपलब्ध सिद्धांतों का परीक्षण करता है तो यह किस प्रकार का शोध माना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक शोध, ऑप्शन बी सिद्धांत परीक्षण शोध, ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त शोध और ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक शोध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? When a researcher tests pre-existing theories through empirical study, known as तो वो जाना जाता है थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी थ्योरी को प्री टेस्ट करते हैं, दोबारा से टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य शोध लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए एक समय में कई समुदायों की तुलना, ऑप्शन बी अत्यधिक नियंत्रित वातावरण, ऑप्शन सी लंबे समय तक एक ही समूह का अध्ययन और ऑप्शन डी केवल घटनाओं का वर्णन। तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, लंबे समय तक एक ही समूह का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य शोध कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता सर्वव्यापी संबंधपरक और सत्ता क्रियाशील है, सतत क्रियाशील है। यह विचार किस उत्तर आधुनिक विचारक से संबंधित है? द आइडिया दैट पावर इज रिलेशनल डायनेमिक एंड एवरीवेयर बिलोंग्स टू विच पोस्ट मॉडर्न थिंकर? ऑप्शन ए हेबरमास, ऑप्शन बी मिशेल फुको, ऑप्शन सी जॉन रॉस और ऑप्शन डी एंथोनी गिनेस। तो बताइए ये किससे कोटेशन रिलेट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मिशेल फुको, माइकल फुकार्ट। तो हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। सॉरी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।